नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या आपको पैतृक प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही? जी हाँ, जिस महिला के चार्ट में सूर्य भगवान अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, उस महिला की ससुराल में बिल्कुल भी नहीं बनती है। जी हाँ, जबकि वो महिला अपने ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छा करती है। जी हाँ, बहुत अच्छे काम करती है, पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती है वो ससुराल में। लेकिन फिर भी जी हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि पूरे समर्पण के साथ काम करने के बाद भी ससुराल वाले नुक्स निकालते हैं और उस महिला के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। जी हाँ, जो बातें कभी जीवन में सोची भी नहीं जाती, उस तरह के आरोप उस महिला के ऊपर लगते हैं पूरे समर्पण भाव से काम करने के बाद भी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है। और बहुत से चार्ट मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें ये चीज़ मैंने देखी भी है प्रैक्टिकल। क्योंकि सुनने में ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो अजीब लगता है। कहते हैं जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, लेकिन ये कुछ पास्ट लाइफ के प्रारब्ध होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जब आपका सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो, जी हाँ, तो एक चीज़, क्योंकि कुंडली के बारे में हमें शुरू से पता होना चाहिए कि हमारा किस को कौन सा प्लैनेट हमें जीवन में क्या देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको अपना जन्मांक जो है जरूर दिखाना चाहिए। अपने बच्चों के जन्मांक के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें शुरू से ही मैनेज हों और जीवन के रास्ते सुगम हों। होता क्या है कि शुरू से तो अपना चार्ट हम दिखाते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं होता कुछ उसके बारे में, और जब बहुत परेशानियाँ आती हैं, कई बार जब समय निकल जाता है, तब अवेयर होते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए टॉपिक पे लौट के आते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो सूर्य भगवान जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे इंसान की ससुराल में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो अगर ऐसा किसी महिला का चार्ट है तो एक माइंड मेकअप शादी के समय से होना चाहिए कि भाई आप अपने समर्पण तो ससुराल में पूरे करें, आप अपने फ़र्ज़ करें, कर्तव्य करें, लेकिन एक धारणा हमेशा बना के रखें कि मुझे अपनी डिग्निटी बना के रखनी है। आप उनके ऊपर भी डिपेंड ना हो जाए। अगर ससुराल वालों के ऊपर आप डिपेंड हो गए तो आपकी ज़िंदगी, मैं बहुत स्पष्ट कहूँगी, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी बिल्कुल। जी हाँ। तो और कहीं अगर आपके पति के चार्ट में, महिला के चार्ट में सन 8th हाउस में और पति के चार्ट में सन 6th हाउस या 7th हाउस में है, जी हाँ, फिर तो कहने ही क्या। ऐसे लोगों को पैतृक प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ससुराल से इतने संबंध खराब हो जाते हैं, भाई से, बंद से, माँ से इतने संबंध खराब हो जाते हैं, जबकि कहते हैं माँ से तो संबंध खराब होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आप कितना भी अच्छा कीजिए, वो प्लैनेट अपना असर दिखा रहे होते हैं, इतने संबंध खराब हो जाते हैं कि बात कोर्ट, भाइयों से बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। जी हाँ, मतलब एक तरह से एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं वो, और इतनी वितृष्णा मन में भर जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। बहुत से मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इतने 100% श्योरिटी से इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ के ही नहीं, प्रैक्टिकली देख के भी मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। सन 6th हाउस, 7th हाउस और सन 8th हाउस, जी हाँ, अगर पति के पत्नी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन सन का बन रहा है तो आप समझिए कि आपको अपने घर में ही जगह नहीं मिलेगी। आपको अपने घर में ही रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब आप अपने घर में रह पाएंगे। तो सन पहले तो अगर सन 6th हाउस या 7th हाउस या 8th हाउस सेम का जन्मांक होता है, तो इस तरह का जन्मांक मिलना ही नहीं चाहिए। पंडितों को ये कुंडली मिलानी ही नहीं चाहिए शादी के लिए। सबसे पहली रेमेडी तो यही होती है। लेकिन अगर मिल जाती है तो, अगर आपको पता है, और पता रखिए, आपको पता है कि मेरे चार्ट में सन 6th हाउस में है या 7th हाउस में है या 8th हाउस में है, दोनों के चार्ट में किसी भी भाव में सन इन तीन में किसी भी भाव में बैठा हुआ है, तो आप अपनी डिग्निटी स्टार्टिंग से बना के रखिए। आप परिवार पे डिपेंड मत होइए, भाई बंद पैतृक प्रॉपर्टी पे डिपेंड मत रहिए बिल्कुल भी। जी हाँ, आप अपना घर बनाइए, अपने लिए अपनी संपदा बनाइए, वही आपके काम आएगी। अगर आपने सोच लिया कि मेरी इतनी पैतृक प्रॉपर्टी है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बनाने का की क्या ज़रूरत है, या आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप उसको बना सकें, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके से, चाहे अपना 1 कमरे का ही 2 कमरे का ही जगह बनाइए, आप बनाइए ज़रूर, क्योंकि पैतृक प्रॉपर्टी से आपको कुछ भी नहीं मिलना है।
सूर्य की इस स्थिति के चलते। अब ये तो हुई कि भाई जब हम सेटल्ड हुए, 30 साल के हुए, सेटल हुए 25 साल में, 30 साल में, तो उनके लिए रेमेडी कि भाई हमें अपना सब कुछ अलग बनाना है, अपने घर से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी, हमें अपने फ़र्ज कर्तव्य करने हैं, क्योंकि हम फ़र्ज कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे, लेकिन अपनी डिग्निटी बना के रखनी है। हमें वहाँ से लालसा नहीं रखनी कि हमें ये चीज़ मिलेगी या वो चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आपको मिलना कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ये समय निकाल दिया है, 50 साल के हो गए हैं, बच्चे आज खड़े हुए हैं शादी के लिए, कैरियर के लिए, और आपने सारा जीवन घर में होम कर दिया है, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। वहाँ से आपको एक पैसे की भी हेल्प नहीं मिलेगी। आप ही जानिए, अगर आपके सूर्य की ये पोजीशन है तो इसके लिए रेमेडीज़ होती हैं। आप ये कहिए कि आपका जीवन अब बहुत अच्छा हो जाएगा या आपके बच्चों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, सर्वाइव के लिए एटलीस्ट, क्योंकि हमें जीवन तो पास आउट करना ही है, जीवन तो जीना ही है, और उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं हमें पूरी करनी है, तो सिर्फ आपकी वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अब आपके बच्चों का भी कोई, अगर आपके बच्चों ने ज़िंदगी में मेहनत की है, क्योंकि जिनका सूर्य 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में इस तरह कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को भी अच्छे से नहीं पढ़ा लिखा पाते जी, अपने बच्चों के भी खर्च नहीं कर पाते, और बिना खर्च के पढ़ाई लिखाई तो संभव ही नहीं है आज के समय में, बहुत पैसा लगता है। तो उनके पास कभी इतने होता है, और होता भी ऐसे लोगों के पास एक टाइम पे बहुत होता है, एक टाइम पे बिल्कुल, जब बहुत होता है तो वो अपने घर में पूरा समर्पण से खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन घर वाले जो है उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, इस तरह के पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं वो खींच लेते हैं, और सब कुछ खाली होने के बाद फिर वही घर वाले सिंगट्टा दिखा देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। तो क्या होता है, बच्चों का जीवन भी खराब हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की स्थितियाँ खड़ी हैं, आपकी उम्र हो रही है, आपके बच्चे सामने खड़े हुए हैं और बहुत लायक नहीं बन पाए हैं, तो आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि सन 6th हाउस, 7th हाउस की मैंने रेमेडीज़ बताई हुई हैं, वो मेरे वीडियो में आप जाके देख लीजिए, पड़ी हुई हैं। और सन 8th हाउस की रेमेडी होती है कि आप दूसरे घर में जो है आप थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में देते रहिए। दूसरे घर में आप जुपिटर को स्थापित कर दीजिए, जिससे कि सूर्य को सपोर्ट मिल जाएगा और वो आप मजबूती से खड़े हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक उचित रेमेडी चाहिए, उचित इलाज चाहिए, तो फिर एस्ट्रोलॉजर से मिलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि स्थितियाँ बहुत भयानक हैं आपके सामने। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं जानती हूँ स्थितियाँ बहुत भयानक हो जाती है, इंसान इतना परेशान हो जाता है, सुसाइड तक की सोचने लगता है वो। इस तरह का कोई कदम ना उठाते हुए, क्योंकि हम सनातनी, हमारे पास ज्योतिष की विद्या है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुगम रास्ता दे सकते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल। तो आप एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, आप मुझसे भी मिल सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे रहता है। एक छोटा सा शुल्क, मैं कोई बहुत शुल्क नहीं लेती हूँ, छोटा सा शुल्क लेकर मैं आपकी समस्या का काफ़ी हद तक निदान करूँगी, और उम्मीद है कि मुझसे जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि आपका जीवन कुछ हल्का हो गया है। धन्यवाद।